नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के स्टडी हब में। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और इससे आपको एक अच्छा सा नॉलेज मिल सकता है। अगर आपको थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप एक बार ट्राई करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। इनपुट कहलाती है, कंप्यूटर कहलाता है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकता है, डाटा को प्रोसेस करके आउटपुट उत्पन्न कर सकता है और परिणामों को आपको भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कंप्यूटर। हम सब कंप्यूटर देख रहे हैं और इसमें परिचय देख रहे हैं, तो इसमें नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे कंप्यूटर से संबंधित, लेकिन ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में कहीं न कहीं आए हुए हैं। तो ये एग्जाम है, ये आरटीएस का एग्जाम 2004 में आया हुआ है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन ले रखे हैं, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें देखना है, 4 ऑप्शन है, चारों में से एक गलत है और सभी सही है। तो कौन सा गलत है? कंप्यूटर क्या है? यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। इनमें से इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की जाती है, इसमें होना चाहिए, इसमें जो भी कोई सूचना स्टोर की जाती है, यह उस तक पहुंच सकती है। सी है, इसमें कोई भावावेग नहीं होता, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती। इसका मतलब वही हो गया कि इसका कोई भावना नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट है, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो पहला, दूसरा और तीसरा है, ये सभी सही है। यह लॉजिकल मशीन है, ठीक है। इसमें जो कोई सूचना स्टोर की जाती है वहां तक वो पहुंच जाती है और इसमें कोई भावना नहीं होती है, इसकी कोई अपनी भावना नहीं होती है, या कुछ जो भी आप इंस्ट्रक्शन देंगे उसी को समझता है। कंप्यूटर जो भी आप इंस्ट्रक्शन देंगे उसी को समझता है, एक्स्ट्रा वो अपने मन से कुछ नहीं करता। ठीक है। इसके लिए प्रोग्रामिंग की जाती है, जो अपने मन से जो चीजें करती हैं उसके लिए प्रोग्रामिंग की जाती है, वो भी आपको सूचना दिया रहता है, पहले से स्टोर रहता है उसमें सूचना, इसीलिए वो अपना आप काम करता है। तो बस इसमें यह है, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, तो ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन। आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स या तो हैं, क्या है? सॉफ्टवेयर या सीपीयू या रैम। ठीक है। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, इनपुट या आउटपुट। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का, आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स या तो हैं, क्या है? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। देखिए कंप्यूटर में दो ही कंपोनेंट होते हैं, या तो हार्डवेयर होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर होते हैं जिसको आप छू सकते हैं अपने हाथों से, और सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको आप छू नहीं सकते हैं, सिर्फ आप समझ सकते हैं, तो वो होते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो दो ही चीज होते हैं, आप कंप्यूटर को छू लीजिए, वो हार्डवेयर हो गया। उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डाला गया है जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसके अंदर का जो चीजें हैं इसको हम देख नहीं सकते, बस इसमें महसूस कर सकते हैं इस डिस्प्ले से। ठीक है, कि हाँ इसमें कुछ पड़ा हुआ जिसके कारण हम इसको आप देख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं 6, 7, 8 या 9। तो कंप्यूटर के कुल कितने भाग होते हैं? कंप्यूटर के मुख्य होते हैं 6 भाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 6 भाग। ये 6 भाग कौन कौन से हैं? एक होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर होता है इनपुट डिवाइस। इनपुट में कैसे क्या क्या चीजें आती हैं? कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है, ये सभी इनपुट डिवाइस होती हैं। तीसरा है आउटपुट डिवाइस, जैसे प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सभी आपके आउटपुट डिवाइस हैं। फिर चौथा होता है मेमोरी यूनिट, जिसे जैसे क्या कहा जाता है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। और पांचवा होता है सेकेंडरी स्टोरेज, और छठवां होता है कम्युनिकेशन डिवाइस। तो ये आपके 6 मुख्य भाग हैं, सीपीयू, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, सेकेंडरी यूनिट स्टोरेज और कम्युनिकेशन डिवाइस। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? कौन सा पद इसमें से जो है सीपीयू, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, एरिथ्रोसाइट्स। तो इसमें से आप सबको पता होगा इसमें से कौन आपका कंप्यूटर संबंधित नहीं है। सीपीयू तो कंप्यूटर संबंधित होता है, ठीक है। मदरबोर्ड ये भी संबंधित है, हार्ड डिस्क ये भी संबंधित है। सिर्फ डी ऑप्शन जो सही है ऐसा, एरिथ्रोसाइट्स, ये आपका कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल किसमें सक्षम हो? आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में, दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। देखिए कोई व्यक्ति जो कंप्यूटर का साक्षर कहलाने की बात है, यहाँ पे आप ध्यान दे रहे होंगे कि कंप्यूटर साक्षर कह रहा है, ठीक है। तो साक्षर का मतलब होता है कि किसी भी चीज को सिर्फ चलाना जानते हो आप उसको। जैसे आप साक्षर का मतलब होता है कि आप अपना नाम सही से लिख सकते हैं, किसी का नाम पढ़ सकते हैं, किसी चीजें को, तो उसको नॉर्मल भाषा में साक्षर कहा जाता है। तो कंप्यूटर में साक्षर होता है कि आप किसी एप्लीकेशन को आराम से चला सकें। MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, ये सब चीजों को, पेंट हो गया, तो नॉर्मल चला सकें, बस ये होता है साक्षर हो गया। ऐसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाना, प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर को हैक करना, ये तो बहुत बड़ी लेवल की चीजें हो गई, ठीक है। तो आपका जो 7वां का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। फिर आता है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया करता है। ये है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है किस चीज को? नंबर को, डेटा को, इनपुट को, प्रोसेसर को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर जो है प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है किसको? डेटा को। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, डेटा को ये प्रोसेस में परिवर्तित करता है। जब कोई भी डेटा क्या होता है कि अव्यवस्थित होता है, आंकड़ा जो होता है ये अव्यवस्थित होता है, ठीक है, लेकिन जो सूचना होती है वो व्यवस्थित और तथ्य वाली होती है, ठीक है। तो इसको क्या करता है, ये व्यवस्थित करके इसके बाद इसको इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। इनको दो भागों में बांटा जाता है, जैसे एक होता है कि संख्यात्मक डेटा होता है, एक अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है, ठीक है। तो दो भागों में रहता है डेटा, एक संख्यात्मक डाटा होता है, एक अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। 9वां है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर में डेटा, कोई भी डेटा जो होता है वो कब किसे कहा जाएगा? जो सूचनाएं दी जाती है कंप्यूटर, हम अभी हमेशा पढ़ते हैं कि जो कंप्यूटर होती है वो हमें जो सूचनाएं हम देते हैं उसी के अनुसार वो कार्य करती है, तो वही डेटा होता है उसके लिए। कोई भी सूचना हो, ठीक है, आप उसको मैथ लगाने के लिए हो, ABCD हो, या कुछ और हो, जो भी चीजें होती हैं, आप वीडियो बनाते हैं तो वीडियो के लिए भी वो सूचना ही है उसके लिए, ठीक है। तो सभी चीजें, जितनी भी चीजें कंप्यूटर को दी जाती हैं वो सूचना होती है, तो उसी को जो दी गई सूचना होती है उसी को डेटा कहा जाता है, उसके लिए वो डेटा होता है कंप्यूटर के लिए। 10वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल या बाइनरी? तो आप देखिएगा, कंप्यूटर में डेटा जो होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है? बाइनरी डिजिट में इसका भंडारण होता है, मतलब कि स्टोर होता है ये बाइनरी डिजिट में। बाइनरी क्या होती है? 0 और 1 के फॉर्मेट में होती है। कंप्यूटर कोई भी भाषा को समझता है तो 0 और 1 के फॉर्मेट में समझता है। आप ABCD लिखिए, अपना नाम लिखिए, कुछ और लिख दीजिए, नंबर डाल दीजिए, वो उसको, उससे कोई मतलब नहीं होता। वो क्या करता है, उस चीज को 0 और 1 के फॉर्मेट में चेंज करता है। इसके बाद वो अपने जो आप उसका स्टोरेज होता है उसमें उसको रखता है। तो कंप्यूटर में डेटा किस रूप में भंडारित होता है? 0 और 1 के फॉर्मेट में, जिसको क्या बोला जाता है? बाइनरी नंबर, ठीक है। अब देखते हैं आगे। डैश डैश है, कच्चे तथ्य जो रॉ फैक्ट होते हैं को बताता है, जबकि ये डैश डैश में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट देखेंगे तभी समझ में आएगा। जो डाटा होता है, इसको डेटा कच्चे तथ्य को, रॉ फैक्ट को बताता है, जबकि सूचना जो होता है, सूचना में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है जब किसी चीज को, डेटा को हम डालते हैं, ठीक है।
जब किसी डेटा को हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो वो कच्चा माना जाता है, कच्चा तथ्य या रॉ फैक्ट माना जाता है। लेकिन जब वो सूचना निकल के आती है, ठीक है, जब किसी सूचना निकल के आती है, आप किसी चीज को क्या करते हैं, मान लीजिए आप एक नॉर्मल देखते हैं वीडियो बन रहा है, ठीक है, तो जब वीडियो बनाते हैं तो वीडियो में छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके लगाते हैं, इधर से कहीं, इधर इस एंगल से कहीं, उस एंगल से कहीं, छोटा सा टुकड़ा, उसको कट कट करके लगाते हैं जब, तो वो डेटा रहता है। लेकिन जब आपके स्क्रीन पे आता है, अच्छे से सब सेट कर देते हैं, तो वो होता है सूचना, ठीक है, तो वो अर्थपूर्ण दिखता है कि हाँ इसके बाद ये हो रहा है लगातार, ठीक है। तो यही हो जाता है, पहले इसका कच्चा तथ्य जो होता है, डाटा जो होता है कच्चा तथ्य होता है, और जो सूचना होता हुआ इसका अर्थपूर्ण हो जाता है। फिर आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। वाक्य और पैराग्राफ, नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, ग्राफिक और फिगर, मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियां, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नंबर और अल्फाबेट कैरेक्टर। अभी इसके पहले मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि डाटा जो है कच्चा तथ्य रॉ फैक्ट है, लेकिन इसका अर्थ नहीं होता, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। और अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा डाटा क्या होता है, अल्फा अल्फाबेटिकल डाटा होता है ए टू जेड, न्यूमेरिक डाटा होता है 0 to 1, सिंबॉलिक डाटा होता है जिससे प्लस माइनस एस्ट्रिक, ये सभी चीजें, ठीक है। इन सभी चीजों को ये क्या करता है, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर का रूप ले लेता है, ठीक है, नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद आता है नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है। कर्मचारी का पता, परीक्षा के अंक, बैंक शेष, इनमें से कोई नहीं। तो नॉन न्यूमेरिक डेटा, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का, 13 का आ जाएगा ई, नॉन न्यूमेरिक डेटा। जैसे कि आप किसी का पता बताएंगे, कर्मचारी का पता जो होता है, कर्मचारी का पता कैसे होता है, ये मतलब कर्मचारी जब किसी कंपनी में काम करता है तो उसका इम्प्लॉय कोड बनता है, इम्प्लॉय कोड जैसे 1 2 3 4 होता है, 5 6 ऐसे, इस तरीके से उसका पता होता है, तो वो इम्प्लॉय कोड रहता है, तो वो कर्मचारी का पता हो गया, तो वो भी आपका न्यूमेरिक है। परीक्षा के अंक जितने मिलते हैं वो न्यूमेरिक में मिलते हैं। बैंक में जितनी चीजें होती हैं वो तो आपको मतलब कि न्यूमेरिक में ही दिखाया जाता है। तो नॉन न्यूमेरिक डेटा इनमें से कोई नहीं है, सब न्यूमेरिक डेटा है, ठीक है। कंप्यूटर पर जानकारी डैश डैश के रूप में स्टोर की जाती है, किसमें, एनालॉग डाटा में, डिजिटल डाटा में, मॉडेम डाटा में, वाट्स डाटा में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका होता है कंप्यूटर में जो जानकारी होती है वो डिजिटल डाटा में स्टोर की जाती है, ठीक है। कंप्यूटर में सूचना जो होती है 0 और 1 के फॉर्म में क्या होती है, इसके रूप में स्टोर की जाती है। अभी अपना इसके पहले हमने बताया था आपको कि जिसको आप क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर 0 और 1 के फॉर्म में, जिसे डिजिटल डाटा कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में वोल्टेज लेवल की अनुपस्थिति को जीरो, और निश्चित वोल्टेज लेवल की जो उस पर उपस्थिति होती है, जैसे क्या होता है कि जो पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव को 1 कहा जाता है, निगेटिव को 0 कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं दो वर्ड चिन्हों से ये बना होता है। और ये जो होता है, ये एक बाइट में सामान्यतः जो 8 बिट्स की सूचना उपलब्ध होती है, ठीक है, बाइट और बिट्स में आपकी सूचना स्टोर की जाती है, जिसमें एक बाइट बराबर क्या होता है, 8 बिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, चिप्स या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। तो कंप्यूटर के जो कंप्यूटर के सभी मशीनरी तथा उपकरण हैं, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, हार्डवेयर। मशीनरी उपकरण जो हैं, इसके डायरेक्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सभी मशीनरी उपकरण, ठीक है। तो जो दिखने में जो चीजें दिखती हैं, जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं, तो वो होते हैं हार्डवेयर। और जिसे आप छू नहीं सकते, जैसे आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, तो उसे आप छू नहीं सकते, तो वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर हो गया। तो उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखा ही भी जाता है, और उससे भी एप्लीकेशन जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं, ठीक है। अब इसमें देखना है निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। एक्सेल, प्रिंटर ड्राइव, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट, कंट्रोल यूनिट।
तो इसमें हमें ध्यान क्या देना है कि इसमें से हार्डवेयर है, कौन सा हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर कौन सा होता है, जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ये चीजें जो होती हैं हार्डवेयर होती हैं। तो प्रिंटर ड्राइव जो होता है, ठीक है, प्रिंटर ड्राइव जो होता है ये आपका हार्डवेयर हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जितनी चीजें होती हैं ये आपकी सॉफ्टवेयर में आती हैं, ठीक है। एक्सेल हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, पावर पॉइंट हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, ये सभी चीजें जो हो जाएंगी आपकी। एक सेकेंड, प्रिंटर ड्राइव है, सॉरी, यहाँ पे प्रिंटर ड्राइव है। तो प्रिंटर ड्राइव जो होता है ये क्या होता है, ये आपका सॉफ्टवेयर होगा। मैंने प्रिंटर ध्यान दिया, प्रिंटर ड्राइव जो होगा वो आपका सॉफ्टवेयर होगा। कंट्रोल यूनिट जो होता है, ठीक है, ये कंट्रोल यूनिट जो होगा, इसको हम हटा देते हैं। ये जो कंट्रोल यूनिट होता है ये आपका हार्डवेयर है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट जो होता है ये हार्डवेयर होता है, ये आपका सीपीयू का भाग होता है, जो मेन मेमोरी में स्टोर किया जाता प्रोग्राम होता है उसको दर्शाता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें आगे का। वे डिवाइसें कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और जिन्हें आप देख या छू सकते हैं। तो अभी मैंने बताया आपको कि जिसे देख या छू सकते हैं उसको क्या कहा जाता है, हार्डवेयर। तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं हार्डवेयर, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है। मॉनिटर, सेमीकंडक्टर, लेन, कीबोर्ड। तो कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेन। लेन जो होता है ये हार्डवेयर का भाग नहीं होता है। जैसे मॉनिटर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये आपका हार्डवेयर का भाग होगा। लेन क्या होता है, लेन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लेन, LAN। ये होता है कि जो जिससे आपका क्या कहते हैं, ये नेट से संबंधित होता है, ठीक है। लेन जो होता है वो नेट से संबंधित होता है, तो इसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये कंप्यूटरों का एक छोटा सा जाल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये कंप्यूटर जो है आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए इसको हार्डवेयर का भाग नहीं कहा जाता है, ठीक। कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है। तो अभी मैंने बताया आपको कि कंप्यूटर किस भाग को छुआ जा सकता है, हार्डवेयर को, ठीक है। तो हार्डवेयर को जो है आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया, आपका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। कीबोर्ड, माउस, विंडो एक्सपी, रोम। तो हार्डवेयर नहीं है, कौन सा नहीं है, कीबोर्ड तो हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है, रोम भी हार्डवेयर है, विंडोज एक्सपी जो है ये हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। विंडोज एक्सपी जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज एक्सपी जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको आप सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, बट ये अगर आप पूछा जाए कि विंडोज एक्सपी क्या है, तो सबसे पहले आप बताएंगे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर में काम करते हैं बट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए माने जाते हैं। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है। चुंबकीय टेप, प्रिंटर, असेंबलर, CRT, ठीक है। तो इनमें से कौन हार्डवेयर नहीं है, 21 सॉरी हाँ, इनमें से कौन हार्डवेयर नहीं है, चुंबकीय टेप, प्रिंटर, असेंबलर, CRT। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। सी जो होता है ये हार्डवेयर नहीं होता, ये सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। सी जो है आपका हार्डवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है। असेंबलर, ठीक है, ये असेंबल करता है किसी चीज को, तो इसीलिए इसको हार्डवेयर नहीं कहते हैं, ठीक है। असेंबलर का काम होता है सॉफ्टवेयर, ये प्रोग्राम होता है, और जबकि जो ये चुंबकीय टेप है, प्रिंटर है, CRT है, ये सभी आपके हार्डवेयर के कैटेगरी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं। कोड्स, इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। जिसके कारण कंप्यूटर काम करता है, इसके पहले भी आपने देखा हार्डवेयर के बारे में। अब ये संबंधित है सॉफ्टवेयर से, क्योंकि जब कोई भी कंप्यूटर बनता है, ठीक है, उसके लिए एक कोड की जाता है, कोडिंग बनाई जाती है, जैसे सी पे, जावा पे, और
C++ पे और सारी जगह पे जो भी है, ठीक है, वहाँ पे कोडिंग करके एक लिखित प्रोग्राम बनाया जाता है जिसको इसके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। तो वही चीज होता है सॉफ्टवेयर, जिसको हम छू तो सकते नहीं है बट देख सकते हैं, ठीक है। ये जो लिखित प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं, इसको आप देख सकते हैं बट इसको छू नहीं सकते हैं, ठीक है। ये क्योंकि अगर छुएंगे तो आप हार्डवेयर को छुएंगे, इसके डिस्प्ले को छुएंगे, ठीक है। अपने मोबाइल में देख रहे हैं तो मोबाइल को छुएंगे, बस उसके अंदर जो लिखित लिखा हुआ उसको निकाल के आप रख नहीं सकते, कहीं पे छू नहीं सकते, ठीक है, इसलिए सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट देखते हैं, सॉफ्टवेयर का अर्थ है वे भौतिक कंपोनेंट जिनसे कंप्यूटर बना होता है, फर्मवेयर, प्रोग्राम्स, पीपलवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स जो होते हैं, ठीक है, प्रोग्राम्स जो होते हैं वही आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। इसमें जो प्रोग्राम डाले गए हैं, जैसे इसमें क्या डाला गया है, क्या क्या कहते हैं, वर्ड, ऑफिस और सारी चीजें, जितनी भी चीजें होती है, कैलकुलेटर आपका, जिससे हम माइक का इंस्टॉलेशन, सारी चीजें जो है प्रोग्रामिंग की जाती हैं, उसी के साथ ये चलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को कहते हैं, जो प्रोग्राम किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, ठीक है। किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। माउस, कीबोर्ड, ये हार्डवेयर है और ये हार्डवेयर तो अलग है ही, ठीक है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना होता है? वेबसाइट में, सूचना में, प्रोग्राम में या ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य, प्राइमरी जो होता है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? इसका होता है प्राथमिक उद्देश्य जो है सॉफ्टवेयर का, कि किसी चीज को, किसी डेटा को क्या करना, इंफॉर्मेशन में या सूचना में बदलना होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो पता लगा कि आप ऑब्जेक्ट बता दें या प्रोग्राम बता दें, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य होता है, मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो डाटा दिया जाता है उसको सूचना में बदलना होता है। पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन में भी ये चीजें बताई गई थी कि आपको, ठीक है। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन थे। अब आगे हम आपको इसके बारे में सीपीयू से संबंधित नेक्स्ट पार्ट में हम सीपीयू से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद सीपीयू के बाद हम आपका एक आता है सीयू, ठीक है, सीयू एएलयू, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।